हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। इस चैप्टर की हम आज एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि px के शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 ग्राफ बनाए हुए हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए px के शून्यकों की संख्या बताना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे हम पता करेंगे? हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें px के शून्य की संख्या निकालनी है तो हमें y अक्ष पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, केवल और केवल हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ये ग्राफ बने हैं ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले यदि हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है x अक्ष को छू भी नहीं रहा है। ठीक है, x अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों है 0? यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। अब चलिए सेकंड ग्राफ में हम देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमें y अक्ष पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यक या शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 1। ठीक है, और आप चाहे तो डिटेल में और लिख सकते हैं कि दी गई आकृति में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस आकृति में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब देखते हैं थर्ड में हम देख पा रहे हैं ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो x अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? ये पहली जगह। हमें y अक्ष को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ना, यहाँ पर कर भी रहा है लेकिन उसको हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये गया हमारा ग्राफ, वापस यहाँ पर x अक्ष को प्रतिच्छेद किया और यहाँ पर किया। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, है ना। यहाँ लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर कितनी? 3। क्यों? क्योंकि इस आकृति में जो दिया गया ग्राफ है ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है शून्यकों की संख्या बताना। ठीक है, दी गई आकृति में हम शून्यकों की संख्या बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे? कि ये ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उतनी ही यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फोर्थ ग्राफ में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है हमारा ग्राफ जो कि x अक्ष को यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर बताइए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर कितनी? 2। ठीक है, ये जो ग्राफ है x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ हमारे पास आकृति दी हुई है तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, पहला तो ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला और चौथा ये मिला। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब चलिए हम लास्ट आकृति को भी देख लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये पहला बिंदु मिला, दूसरा बिंदु मिला और ये तीसरा बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।